तो ये देखिए कितना अच्छा पैगाम है। सम गच्छध्वम, एक साथ चलो, सम गच्छध्वम सम वदत्वम, एक साथ बोलो, एक साथ सोचो। यूनिटी के ऊपर कितना अच्छा पैगाम है। ऋग्वेद का ये मंत्र है, सम गच्छध्वम सम वदत्वम सम वो मनानसी जानताम। एक साथ सोचो, एक साथ बोलो, एक साथ अकल रखो, एक साथ चलो। तो इससे क्या होगा? इससे यूनिटी बनेगी, इससे तरक्की करोगे। यही चीज है, यही होना चाहिए जो नहीं हो रहा हमारे। अमल को दुरुस्त करो। अमल यकीनन इस कौम के, इस उम्मत के 2 करोड़ मुसलमान, 2 अरब मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन जो खित्ता सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता था, सबसे ज्यादा बड़े बड़े गुनाह वहीं पर हो रहे हैं, और जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई मदद, कोई नुसरत नहीं उतर रही। इसीलिए ध्यान रखें, हम लोग मस्जिद बनाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपकी रकम लगनी चाहिए, लेकिन इन मस्जिद को कुरान करीम की तिलावत से आबाद करो, इन मस्जिद को अपने सजदों के निशान से आबाद करो, इन मस्जिद को अजान की आवाज से आबाद करो। इन मस्जिद में हमारे नौजवानों की तादाद दिखनी चाहिए। इन मस्जिद से के अमल से हमारे नौजवान फजर की नमाज में हो, और फजर की नमाज के बाद बैठकर कम से कम 1-1, 2-2 पारे की तिलावत करे वहां पर बैठकर। फिर देखिए तो दुनिया का निजाम नहीं सुधरेगा। दुनिया का निजाम सुधरेगा अगर आपका अमल मजबूत होगा, अगर आपका ईमान मजबूत होगा, तो आप अपने हाथों के जरिए से आप दुनिया के निजाम को सुधार सकते हैं। मुसलमानों, नौजवानों, तारीख गवाह है, उंदुलुस के ऊपर यहूदियों का, नसरानियों का कब्जा था, लेकिन एक मर्द मुजाहिद जिसका नाम तारिक इब्न जियाद है, तारिक बिन जियाद जब पहुंचा उंदुलुस 711 ईस्वी में, तारिक बिन जियाद ने उंदुलुस को फतह किया, सबसे बड़ी जंग लड़ी थी। बहरे रूम से जब वो जहाज पर बैठे, और जहाज पर, पानी के जहाज पर बैठकर जब वो स्पेन पहुंचे हैं, तो उसके बाद उन्होंने एक जुमला कहा जो आज अशार के अंदर पढ़ा जाता है कि तेरे तेरे भरोसे पर हमने कश्तियां जला दी। तो हजरत तारिक बिन जियाद ने कहा, अपने तमाम साथियों से कहा कि हमने जो दरिया पार किया है, ये जो कश्ती है, ये जो पानी का जहाज है, इसमें आग लगाओ, जला दो। किसी कहने वाले ने कहा कि तारिक बिन जियाद साहब, हम तो फिर बचेंगे नहीं, अगर हम यहाँ पर जीत नहीं पाए तो फिर हम यहाँ से वापस जाएंगे कैसे? तारिक इब्न जियाद ने कहा कि कश्ती बचेगी नहीं, हम वापस जाएंगे नहीं, हमारा 2 ही मकसद है, या तो हम मरकर शहीद हो जाएंगे, या फिर हम गाजी बनकर लौटेंगे, इस उंदुलुस को फतह करेंगे, स्पेन को अपने कब्जे में लेंगे। उस वक्त का उंदुलुस, आज की तारीख में उसको स्पेन कहा जाता। वो उंदुलुस तारिक इब्न जियाद गए अपने लश्कर को लेकर, और कश्तियां जला दी कि वापसी का कोई इरादा नहीं है, जाकर लड़ाई की और फिर उंदुलुस को फतह किया। और तब से लेकर 800 साल तक उंदुलुस के अंदर मुसलमानों की हुकूमत रही थी। 800 साल तक ये कारनामा किनका था? एक नौजवान का कारनामा था, एक सच्चे ईमान वाले आर्मी का कारनामा था। क्या आज वैसा ईमान नौजवानों का नहीं हो सकता? हो सकता। क्या आज वैसा ईमान, वैसा कारनामा भारत नहीं, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का नहीं हो सकता? हो सकता। टू द डे ऑफ जजमेंट, कयामत तक, इब्ने माजा की एक हदीस है, एक जमात ऐसी रहेगी इस धरती के ऊपर जो जुल्म के खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे, वो जालिम के सामने निडर बनकर लड़ते रहेंगे। उसी उंदुलुस में 800 साल तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो कब्जा करे जाकर। उंदुलुस का माहौल ऐसा हो गया था कि कोई घर ऐसा बाकी नहीं था कि जिसमें कुरान करीम की तिलावत की आवाज डेली सुबह फजर के बाद न आती हो। कोई मोहल्ला ऐसा नहीं था कि जहां मस्जिद की अजान की आवाज से पूरे मोहल्ले के लोग अपनी, उनके कानों में आवाज न पहुंचती हो। कोई घर, कोई फर्द ऐसा नहीं था जिसके पेशानी पर सजदों के निशान न पड़े हो। ये तारीख रकम की थी किसने? तारिक इब्न जियाद ने, एक नौजवान ने तारीख रकम की थी मेरे भाइयों। लेकिन जब वहां के लोग लड़े, यानी 800 साल तक हुकूमत रही, सबसे लंबी हुकूमत मुसलमानों की किसी मुल्क में रही है तो वो उंदुलुस और स्पेन में रही। लेकिन स्पेन के ऊपर आज यहूदियों का, स्पेन के ऊपर आज नसरानियों का, आज इन जालिमों का कब्जा होता चला जा रहा। उसकी वजह यह है कि मुसलमानों का अमल जब से कमजोर हुआ
और सबसे बड़ा बुरा अमल मुसलमानों का क्या शुरू हुआ, वहां पर लड़ने लगे आपस में यानी गिरोहबंदी हुई, मोहल्ले मोहल्ले वालों में अलग अलग कमेटियां बनने लगी। तो वहां पर फिर ईसाई मुसल्लत हो गए उनके ऊपर। तातारी हलाकू खान जैसे बादशाह आए और उन्होंने वहां की मुसलमानों की हुकूमत को तख्त ताराज यानी मट्टी में दफन कर दिया गया, वहां की जितनी भी ताकत थी। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ऐसे ईमान की और ऐसी जुर्अत की आज जरूरत है। बुज़दिल लोग बैठे हैं कुर्सी पर, Z+ सिक्योरिटी होती है। हमारे तो ऐसे ऐसे हीरो पैदा हुए हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि 30 लाख फौजों के सामने, 3 लाख फौजों के सामने 30,000 लश्कर को लेकर जाकर मुकाबला कर रहे हैं। ऐसी जवामर्दी इस कौम में, इस उम्मत में। आज हमारे यकीनन अमल इतने गंदे हैं, इतने बुरे हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने खुद भारत के अंदर में हर तरह जालिमों को मुसल्लत किया, और नहीं मालूम इससे और भी बुरे दिन आ सकते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है उनका धर्म क्या कहता है। हालांकि आपके धर्म से कहीं ज्यादा शिद्दत के साथ उनके धर्म के अंदर यह बात कही गई है कि जुल्म मत करो। डर डर कर लोग रह रहे हैं। जा नरपति पर जा दुख दाता, सो नर तुरत नरक में हो जाता। अच्छा पैगाम है, जा नरपति पर जा, जो राजा प्रजा को जुल्म करता है प्रजा पर, आवाम पर, ये किसी पर भी फिट आ सकता है। अगर आपके समाज में कोई मुखिया है, अगर सरपंच है, अगर कोई बड़ा आदमी है, अगर कोई प्रधान है, या कोई पुलिस वाला है, SHO है, या कोई DM है, SP है, MP है, MLA, सब पर फिट आ सकता। जा नरपति पर जा दुखदाता, सो नर तुरत नरक महू जाता। जो पावरफुल आदमी कुर्सी पर बैठकर अगर किसी पर जुल्म करता है तो मरने के बाद, यहां तो नहीं कहा, मरने के बाद, सो नर तुरत नरक महू जाता। मरने के बाद आदमी के अमल के हिसाब से मामला शुरू हो जाता, अमल के हिसाब से जिसका जैसा अमल रहता। लेकिन यहाँ कहा गया, जा नरपति पर जा दुखदाता, सो नर तुरत नरक में हो जाता। जो आदमी किसी बंदे पर, अपने आवाम पर जुल्म करता है, गरीब समझकर, लाचार समझकर उस पर अत्याचार करता है, तो अत्याचार करने वाला सो नर तुरत नरक में हो जाता। फौरन मरने के बाद वो नरक में जाएगा। फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा। ये सबके लिए है, मिस्टर नरेंद्र मोदी और मिस्टर अमित शाह के लिए तो ज्यादा है, इन लोगों के लिए ज्यादा है। इसलिए कि यही कानून बनाते हैं ना, CAA यही बना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अब तैयारी, वक्फ के ऊपर वक्फ तरमीमी एक्ट बना दिया, कानून बन गया। दिल्ली में बैठे हुए अमित शाह साहब क्या कहा, आपका मनुस्मृति, आपके मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि राज्यम धर्मेण यो भारतास राज्यानाथ यज्ञ स्मृता। शायद आपका गुरु भी आपको नहीं बताता होगा, मैं बता रहा हूं। राज्यम धर्मेण यो भारतास राज्यानाथ यज्ञ स्मृता। सही राजा वही कहलाता है जो आवाम के फायदे के लिए कोई कानून बनाता है। इससे आवाम का फायदा है। अभी जो कानून बना कोई फायदा नहीं। एक मंत्र और है, राज्यम धर्मेण यो भारतास राज्यानाथ यज्ञ स्मृत राजा तु धर्मस्य तु स्यात् प्रजानाम चोपकारः। हमने तहकीक की इस पे, हम कहीं से नहीं, हम तहकीक करते हैं इन सब चीजों पर। हमारे पर यंत्र है, तंत्र है, आप भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तहकीक कीजिए, पढ़िए तो आपको पता चलेगा। संस्कृत में है तो उसमें लिखा हुआ, जानरपति पर राजा तु धर्मस्य तु स्यात् प्रजानाम चोपकारः। हकीकी राजा को चाहिए, हकीकी राजा को चाहिए कि वो
वैसा काम करे, ऐसा कानून लाए, ऐसा इंसाफ करे जिससे कि आवाम को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर समाज का मुखिया है, सरपंच है, अपने बिहार के अंदर, हमारे बिहार में सबसे बड़ा पद तो जो पंचायत का होता है, मुखिया सरपंच इन्हीं लोगों का होता है। मुखिया है, सरपंच है, समिति है, वगैरह वगैरह, लेकिन सबसे बड़ा आदमी मुखिया माना जाता है। कहीं पंचायती होती तो बैठते हैं। उसके बाद उनके लिए भी बाईस इबरत है, उनके लिए भी है ये पैगाम, संस्कृत में है लेकिन बोल वो फिट उन पे भी आता है कि राजा तु धर्म से तु स्यात पर जाना मचोपकार का राज्यम धर्मेनियो भारता राज्यानाति यज्ञ स्मृता जानरपति प्रजा दुखदाता सोनर तुरत नरक हो जाता। ये 3 मंत्र हैं अलग अलग। इसके अंदर यही बात है, स्टेप बाय स्टेप कही गई है कि अगर तुम मुखिया हो, पंचायती हो रही है, 2 फरीक है, तो दोनों फरीक की बातें सुनिए। ज़ाब्ता ये है कि जो मुखिया है दोनों की बातें सुनेगा, दोनों की बातें एक तरफ से, दोनों तरफ से बातें सुनने के बाद दोनों के गवाह को भी सुनेगा, उसके बाद फिर वो फैसला करेगा। ऐसा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है पंचायती में कुछ लोग करते हैं, बहुत से लोग तो अच्छी भी पंचायती करते हैं। समाज के अंदर में एक बड़ा मामला ऐसे हल होता पंचायती के जरिए से आज भी मुसलमानों में, लेकिन मुसलमानों को अपने मामले का हल इस्लामिक शरीयत नुक्ते नजर से हल करना चाहिए। लेकिन अगर पंचायती के बीच में बैठकर अगर फैसला हो जाता है, कोई झगड़ा उसका सोल्यूशन निकल जाता है तो अच्छी बात, लेकिन क्या ज्यादती नहीं होनी चाहिए। पता ये चला कि मुखिया जी के करीब का अगर आदमी है, फरीक अव्वल, फरीक सानी थोड़ा कमजोर है, तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो इंसाफ अगर नहीं मिलता है तो ये ज्यादती है। कल कयामत में इसको खुद वहां पर जवाब देना होगा। किसी के ऊपर नाइंसाफी करने की परमिशन नहीं है, बल्कि इंसाफ करो, इंसाफ करो। वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। कुरान ये कहता है कि किसी कौम की शनाख्त, किसी कौम की कमजोरी, वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन, किसी कौम की अलग पहचान होने की वजह से फैसले में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि नहीं ये तो मालदार आदमी है, ये गरीब आदमी है, मालदार आदमी ने गलती की, फैसला इंसाफ गरीब के हक में होना चाहिए। लेकिन ज्यादा पैसा है, दौलतमंद है, असर रसूख रखने वाला है, तो ऐसी सूरत में उसके हक में फैसला कर देता है। कुरान कहता है कि बिल्कुल नहीं, अगर होगा उद्योगपति तो अपने घर का होगा, लेकिन रब के निजाम में, रब के सामने में एक ही निजाम है, वो क्या है? इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, कि किसी कौम की शनाख्त और पहचान को देखकर तुम्हें फैसला करने में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। और किसी कौम, किसी की दौलत और पैसा देखकर, ताकत को देखकर तुम फैसला मत करो, बल्कि इंसाफ के बारे में फैसला करो। हजरत उमर ने कहा था, हजरत उमर ने फैसला किया, बल्कि अपने बेटे अब्दुल्ला को भी आपने कोड़े बरसाए। अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर हमारी जान का टुकड़ा, हमारे जिस्म का टुकड़ा, मेरे नूर नजर, मेरी बेटी फातिमा भी अगर गलती करे, अगर शरीयत के खिलाफ उनका कदम उठे, तो ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला उसको भी शरीयत के मुताबिक सजा देगा, सजा मिलेगी। शरीयत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये इस्लाम का पैगाम है, ये कुरान का फैसला है, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब या आपके करंट का भी फैसला है। नहीं मालूम है तो किसी पुरोहित को लाकर पढ़िएगा। पुरोहित आपके यहाँ सबसे बड़ा मकाम, या शंकराचार्य को बुला करके आप कहिएगा कि इस मंत्र का मतलब क्या है। आज तो हमने हिंदू को छोड़िए, मुसलमानों को देख देख कर आपने कानून बनाना शुरू कर दिया। आपको मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों के तय कानून लाए, ताकि मुसलमान हर नए कानून को लेकर सड़कों पर उतरेगा तो हिंदू एक तरफ होगा कि मुसलमान सड़कों पर उतर रहे हैं। हमारा होम मिनिस्टर साहब हमारी हिफाजत के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हिंदू को गोल करने के लिए आप मुसलमानों के लिए कानून लाते हो। इस तरह के कानून इस देश के आवाम को फायदा नहीं दे सकती। इसलिए कि भारत के संविधान में लिखा, आर्टिकल नंबर 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पर कोई कानून नहीं बनेगा, टोपी दाढ़ी के नाम पर कोई कानून नहीं बनेगा,
प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। गाय का आधे किलो का गोश्त अगर पाया जाए तो उसकी हड्डी में गोलियां मारने की परमिशन दी गई है उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब। अगर आपको गाय से इतनी मोहब्बत है तो लाखों करोड़ों गाय भूखे मर रही है। अगर आपको गाय से इतनी मोहब्बत है तो कम से कम कितने बूचड़ खाने ऐसे हैं, 5000 बूचड़ खाने भारत के ऐसे हैं जो आपके दोस्तों के, वो किसी मुसलमानों के नहीं, उनको बंद कराइए पहले। लेकिन ये नहीं चलेगा। वो आसाम का चीफ मिनिस्टर बोलते हैं बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। कब होना चाहिए? जब आप गद्दी में नहीं होंगे तभी होना चाहिए। मेरे भाइयों, बात दूसरी तरफ चली जा रही है। मेरा तो बस एक कहना है कि जो लोग गद्दी पर बैठे, कुर्सी पर बैठे हैं, अवाम के ऊपर उन्हें जुल्म करने का कोई हक नहीं बनता है, बल्कि इंसाफ करना चाहिए। मुसलमान हो के हिंदू हो, मुसलमानों में तो और ज्यादा शिद्दत है। अगर कोई मुसलमान किसी के ऊपर जुल्म करता है तो मुसलमान ही नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते अल मुस्लिम मन सलिमन नास मिन लिसानी व यदी। एक हदीस ये है, एक हदीस ये, अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। सच्चा मुसलमान वो है जिसकी जुबान से, उसके मुंह से, उसके हाथ से, उसके पैर से दूसरे लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो हम खूब गाली देते, बहुत ज्यादा गालियां देते। कोशिश कीजिए दूसरों को नफा पहुंचाने की। हिंदू हो के मुसलमान, उससे कोई सरोकार नहीं। आज हम ट्रेन में थे, पूछे दिल भाई साथ में थे, एक औरत थी बहुत परेशान थी, उसके साथ एक बच्चे थे छोटे। हम बोलते हैं तो कभी कभी बोलता है कि मौलाना अपने सफर के हालात को भी अपने तकरीर में पेश करते हैं। इसीलिए पेश करते हैं कि हम लोग चूंकि सफर में रहते हैं तो हम लोगों को प्रैक्टिकली देखने को मिलता है, प्रैक्टिकल क्या चल रहा है। कल जब हम जा रहे थे पटना से उधर उत्तर प्रदेश के तरफ, तो एक लेडीज, उसके व्यवहार से हम समझ गए, बूढ़ी औरत थी, ज़ईफ थी, उसको देखकर हम समझ गए कि इसको टोपी दाढ़ी वालों से बहुत सख्त नफरत है। तो उन्होंने बीच में किसी और दूसरे जेंट्स को बिठाया, तब वो जाकर बैठी। मैं समझ गया कि ये नफरत की बादल इनके सर पर है और पूरे नफरत के रंग में रंग चुकी है ये औरत। बैरक है, हम कुछ नहीं बोले उसको। आज की बात देखिए, आज जब हम आने लगे तो एक औरत बहुत परेशान थी, उम्र दराज थी, उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था या बच्ची थी। बोली कि बार बार बोल रही कब आने वाला कटिहार, हमको उतरना, हमको उतरना, बार बार कभी उसको कह रही कभी उसको कह रही। मैं उसी में था तो मैंने कहा कि आप परेशान मत होइए, हम आपको पहुंचा देंगे जहां आपको जाना है। तो बहरकैफ हम जब उतरने लगे तो उसमें से हमने वो बैग उनका, उन्होंने कहा कि ये बैग है हमारा, तो बैग हमने उनका उठाया, काफी भारी वजनदार था। हमने बैग अपने पीछे ले, उनका बैग हम वहां से तकरीबन कम से कम 300-400 मीटर तो होगा ही पीछे थे। वहां से लेकर दूसरे प्लेटफॉर्म से लेकर पहले नंबर पर आए, उसके बैग को उठाकर फिर हमने कहा कि ये सामने बसें लगी हुई, यहाँ पर आप चले जाइए। हालांकि हिंदू औरत थी, लेडीज थी, वो हिंदू थी वो, लेकिन उसको जरूरत थी तो हमने उसकी मदद कर दी। वहां पर उसका बैग उठाकर पहुंचा दिया तो दिल से दुआ निकली होगी। हालांकि वो हिंदू, मैं मुसलमान। वो हिंदू थी, कपड़ों से पहचानी जा रही थी कि हिंदू है, और मैं कपड़ों से पहचाना जा रहा था कि मैं मुसलमान हूं। सर पर टोपी हूं, सफेद कुर्ता और पैजामा है। होम मिनिस्टर साहब अगर आपकी देखें तो आप तो वो बेचारी वहीं रह जाती, क्यों? मैं मुसलमान हूं, मेरी मदद नहीं लेती वो। अगर इस तरह की हर औरत और हर हिंदू अगर नफरत में आप सबको रंग देंगे तो सब कहेंगे कि नहीं नहीं हमको मदद नहीं चाहिए। फिर क्या होगा? देश इस तरह नहीं चलता। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर नहीं होगा कुछ भी। इंसानियत का रिश्ता हमारा उससे है। हम हिंदू मुसलमान ये बाद में तय करेंगे, लेकिन पहले तो रिश्ता हमारा उनसे खून का रिश्ता है ना। हिंदू मुसलमानों का रिश्ता किसका? खून का है कि नहीं है? पूरी दुनिया के इंसानों के बीच में खून का रिश्ता है। आप किन की औलाद, हम किन की औलाद? आदम की औलाद। हिंदू किससे पैदा हो गए? मछली के पेट से आए, वो भी तो आदम अम्मा हवा के कोख से आए। आदम और अम्मा हवा के जरिए से ये नस्ल बढ़ी पूरी दुनिया की, और ये हकीकत है। वो लोग भी मानते हैं, वो लोग भी बोलते हैं कि ओ मोरा हबियावती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए, प्रधान नगर में उन्हें रखा गया, कली दोबारा ठग लिए गए तो उनको प्रधान नगर से बाहर कर दिया गया। क्या है ये? हजरत आदम अम्मा हवा का वाकया है कि नहीं?
ओम और हविय्यवती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए। ओम मतलब आदम, हविय्यवती मतलब हव्वा। ओम और हविय्यवती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को मुख्तलिफ जगहों के मट्टी जमा करके अपने हाथ से उसको आपने मिलाया, अपने हाथों से मट्टी तैयार की, खनखनाती हुई मट्टी। उसके बाद फिर अल्लाह ने अपनी रूह फूकी, वनफ़ख़ फ़ीहि मिन रूही। लोग बोलते हैं ना कि अरे फला साहब अपने मालिक हकीकी से जा मिले, तो वो रूह अल्लाह की है तो अल्लाह के पास चली जाती, तो बॉडी इंसान की रह जाती, तो अल्लाह की रूह अल्लाह अपने पास बुला लेता है। वनफ़ख़ फ़ीहि मिन रूही, मट्टी का पुतला बनाया, उसके बाद उसके अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जान डाली। वनफ़ख़ फ़ीहि मिन रूही, जब वो हो गए उसके बाद में फिर प्रोसेस चला। सजदों का वो लंबा चौड़ा वाक़िया है, उधर नहीं जाएंगे हम। उसके बाद एक रोज तने तन्हा थे, वहां पर सोए हुए, तो उनके बाएं पसली से, इस वाले पसली से अम्मा हव्वा को पैदा किया। देखकर पहली मर्तबा जब देखे एक अजीब प्राणी को, स्ट्रेंजर वुमन, तो छूने लगे, ऐसे टच करने लगे, पकड़ने लगे। दादाजी, हम सबके दादा, हम सबके फोर फादर, हम सबके ग्रैंड फादर, पकड़ने लगे तो आवाज आई कि आदम डोंट टच हर, उसको छू नहीं सकते। क्यों जी? पहले महर अदा करो। बैरकत बहुत पहले की बात है। उसके बाद फिर महर अदा की गई, फिर दोनों मिले। तो औरत, हमारी माएं बहनें बैठी हुई हैं, बुरा ना समझें, माएं पसली से उनको अल्लाह ने पैदा किया है। इसलिए कभी कभी औरत की अक्ल के अंदर और मर्द की अक्ल के अंदर डिफरेंसेस है। वो ये है कि एक मर्द की अक्ल और दो औरत की अक्ल मिलाकर तब इनकी बराबरी होती है। इसलिए शरीयत के अंदर अगर कहीं कोई गवाही की जरूरत पड़ जाए तो एक औरत की गवाही का एतबार नहीं है, दो औरत होनी चाहिए गवाही में। दो औरत की गवाही होगी, चूंकि उनकी अक्ल नाकिस रखी गई है और उनके मिजाज के अंदर एक टेढ़ापन होता है। आप उसको अगर शिद्दत के साथ, सख्ती के साथ कहेंगे कि अरे तू ऐसा कर, तो लड़ जाएगी आपसे। पूछ लीजिए, बैठी भी हमारी अम्माएं, हमारे बहनें, बहुत सी औरतें ऐसी होती, कम से कम 70%, 70%, 80%, वो आपको एकदम जवाब दे दी फट से। शौहर के साथ ऐसा होता, देख लीजिएगा। लेकिन शरीयत में कहा गया कि नहीं, उसको प्यार से समझाना है। उसको अगर आप टेढ़ी पसली को अगर जोर से, ताकत से अगर आप उसको सीधी करेंगे तो टूट जाएगी। टूट जाएगा मतलब रिश्ता खत्म हो जाएगा, तलाक की नौबत पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आप उसको प्यार से हैंडल करेंगे तो फिर मामला ठीक होगा। तो इसीलिए कभी देखते हैं ना, कभी कभी क्या बोलेंगे, हर घर का मामला है। कभी ऐसा होता है कि जब बात ज्यादा बिगड़ जाती है तो शौहर दिल्ली कमाने जाता है और बात करती है इधर से, पैसा क्यों नहीं भेज के दिया है, हमारे आपकी बेटी की तबीयत खराब है, ऐसा वैसा, नहीं पैसा था तो शादी क्यों की थी, ऐसा है वैसा। जब ज्यादा परेशान होती है, तुम अगर अपने बाप का बच्चा है तो मुझे तलाक दो, यहाँ तक बात पहुंच जाती है। वो भी तैश में आता, अच्छा मैं अपने बाप का बच्चा नहीं हूँ, लो मैं भी मेरे बाप का बेटा हूँ, लो तुमको 1 2 3 जाओ, बात बिगड़ जाती। बहरकैफ तो ये सब जो इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर जो 8 से 10 अरब इंसान है, इन सब की माँ, इन सब का बाप एक ही है, वो है आदम। ओम और हविय्यवती विष्णु के गीली बट्टी से पैदा हुए, प्रधान नगर स्वर्ग में उन्हें रखा गया, कली द्वारा डस लिए गए, ठग लिए गए, तभी वहां पर प्रधान नगर से बाहर कर दिया गया। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखिए, और कुरान में क्या है, शरीयत में क्या है, इस्लाम में क्या है। इस्लाम में यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को और हव्वा को दोनों को जन्नत में रखा है, वहां पर रखा। लेकिन अल्लाह ने एक ऑर्डर ये दिया कि वला तक़रबा हादिहि शजरा, इस दरख्त के करीब मत जाना, खाना मत। अब्बा चले गए, अपने काम में चले गए, किसी तरफ गए, शैतान आया, कली दोबारा ठग लिए गए। तो संस्कृत में शैतान को कली बोलते हैं। कली दोबारा ठग लिए गए, सांप की शक्ल में कली आया, सांप की शक्ल में कली आया। तो हिंदी जो पुराणों में है वो यही है
लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ये कि शैतान अम्मा के पास आता है और आके कहता है कि अम्मा ये खा लो, हमेशा रहोगे जन्नत में। नहीं नहीं, मना किया अल्लाह ने, कहा कि मना तो खाने से मना किया, कहीं ये कहा कि वला ताकुल मत खाओ, अकल याकुलु के आने आते हैं खाना, ये तो नहीं कहा कि हाँ ये तो नहीं कहा, क्या कहा वला तक़रबा हादिही शजरा, दरख्त के करीब मत जाओ, तुम मत जाओ ना, मैं लाके दे रहा हूं। खाने से मना नहीं किया, लाके दे रहा हूं, खा लो, खाओगे तो हमेशा यहीं पर रहोगे। खा लिया, और खाया उन्होंने भी नहीं बल्कि अपने अब्बा हुजूर अपने शौहर मोहतरम को भी खिला दिया, क्या आप हमारे राजकुमार लीजिए खाइए, हमेशा रहना यहाँ पर। उसके बाद फौरन फखरुज मिनहा, गेट आउट फ्रॉम हियर, निकल जाओ यहाँ से, आपने नाफरमानी की। अल्लाह का निजाम प्रोसेस था, दुनिया को आबाद करना था, वहां से बाहर हुए तो किसके जरिए ठग लिए गए? शैतान के जरिए से उनको बहकाया गया। वला तक़रबा हादिही शजरा, मना किया था, उसके बावजूद भी, खाना तो दूर की बात, करीब जाने को भी मना किया था, वो बाहर निकाल दिए गए। तो इसी वाक़े को पुराणों में बयान किया गया है। हिंदू भाइयों में हमारे बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जिसको बनाकर तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है, आज पेश किया जाता है, तोड़ मड़ोड़ कर देवमालाई कहानी बनाकर पेश किया जाता है। तो इसीलिए आज जो पूरे भारत के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में जो रिश्ता होना चाहिए, वजीर दाखिला साहब, वो रिश्ता मानवता का होना चाहिए, इंसानियत का रिश्ता होना चाहिए सबके बीच में। ऐसा नहीं है कि ये टोपी दाढ़ी वाला मस्जिद मदरसा वाला, इसके लिए अलग कानून बनाओ, ये देश का संविधान भी इजाजत नहीं देता है आपको बनाने के लिए। क्यों? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव करना, कोई कानून बनाना पाप है, जुर्म है, जुर्म है। इसीलिए गद्दी पर बैठे हो तो इंसाफ करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी के ऊपर कोई जुल्म ज़्यादती नहीं की। अल्लाह की तरफ से जो ऑर्डर हुए वही ऑर्डर दुनिया के लोगों के सामने पेश किया गया है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा लीडर, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा मोहसिन, इस कायनात के अंदर आज तक किसी माँ के कोख ने पैदा नहीं किया है जो सीरत और जो सुन्नत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। आज सिर्फ बदनाम किया जाता है कि अरे नहीं, ये मुसलमान तो बड़े झगड़ालू डाकू होते हैं, पहलगाम के अंदर 28 लोगों को मार दिया नाम पूछकर। क्या दलील है कि वो जो वो बंदूकधारी लोग थे जिन्होंने पहलगाम में 28 लोगों को मारा, वो आतंकवाद मुसलमान थे? क्या दलील है? उनके माथे पर लिखा हुआ था कि वो अब्दुल रहमान है या अब्दुल रहीम है। वो भारत के मुसलमानों के तई हिंदू के बीच में नफरत फैलाने के लिए उन्होंने नाम पूछ पूछ कर मारा। इस्लाम किसी मुसलमान को देखकर नहीं पहचाना जाएगा। क्या कुरान में लिखा है कि किसी का कत्ल करो? हदीस में लिखा है किसी का कत्ल करो? अरे अल्लाह के नबी की हदीस में जब ये बात है, सच्चा मुसलमान वही है जिसकी जुबान से, जिसके मुंह से, जिसके हाथ से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। अगर आपसे आपका पड़ोसी अगर परेशान है तो आप भले ही नमाज पढ़ते हो, मरने के बाद आप जन्नत नहीं जा सकते। जिस नबी का ये पैगाम हो कि लोगों को जुबान से तकलीफ देने के लिए मना कर रहा हो, क्या वो नाम पूछकर गोली चलाने की परमिशन दे सकता? अगर गोली चलाई जाती तो सबसे पहले मैदान बद्र में 313 ने 70 काफिरों को पकड़ कर लाए थे और सबके गले के ऊपर तलवार चलाई जाती। हजरत उमर ने कहा भी था कि अल्लाह के नबी, ये जो 70 कैदी लाए गए हैं, इनमें से हर एक का रिश्तेदार उसको ज़िबा करेगा, नजरों के सामने में उसका कत्ल करेगा। हालांकि जंगी कानून के एतबार से ये जायज है, किया जा सकता था, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी, ये फैसला कुछ मुझे हजम नहीं हो रहा है, आप ऐसा करें, अगर इनके लिए ये एक फिदिया जिजिया तय कर दें तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के मशवरे पर अमल किया, लेकिन किसी को एक थप्पड़ तक नहीं मारा।
वही लोग जिन्होंने नबी के सहाबा के जिस्म के टुकड़े किए थे, वही लोग, वही अबू जहल के चाहने वाले जिन्होंने बीबी सुमैया जैसी बूढ़ी औरत के जिस्म को फाड़ दिया था, वही लोग जिन्होंने बिलाल हबशी को तड़पा कर मारा था, वही पकड़े गए थे ना, वही पकड़े गए थे मैदान बद्र में, बद्र की लड़ाई में। वो लोग थे जिन्होंने हजरत बशीर की, हजरत जुबैर की आंखें निकाली थी, वही लोग पकड़े गए थे जिन्होंने खब्बाब बिन अरत को अंगारों पर लिटाकर भून दिया था, वही लोग पकड़े गए थे जिन्होंने नबी को 3 साल तक शब अबी तालिब में भूखे रहने पर मजबूर किया था, वही लोग पकड़े गए थे जिन्होंने अम्मार बिन यासिर को तड़पा तड़पा कर मारा था। लेकिन अल्लाह के नबी ने किसी पर एक थप्पड़ का आपने ऑर्डर दिया नहीं दिया, जब तो आज पहलगाम के ऊपर हमला करने वालों को इस्लाम से कैसे जोड़ते हो? अगर वो मुसलमान इस्लाम धर्म से उनका ताल्लुक होगा तो उनका अपना पर्सनल मामला होगा, उनके अपने साथी मफाद होंगे, पकड़ो उनको। सबसे पहले अगर उनको कोई सजा देगा तो 2 कदम आगे बढ़कर अब्दुल्ला सालिम उनको गोलियों से भून देगा। इसीलिए कि भारत के अंदर किसी मुसलमान तो दूर की बात है, किसी हिंदू को, किसी प्राणी को तकलीफ देने की परमिशन इस्लाम में नहीं है, जायज नहीं। और तुम बदनाम करते हो कि इस्लाम में ये चीजें हैं, और इस्लाम में अगर कोई किसी काफिर को मारता है तो उसके बदले में जन्नत में हूरें मिलती। बकवास करते हो। जन्नत में हूरें काफिर को मारने की वजह से, कि जन्नत में हूरें उसके नेक अमल की वजह से। वनहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा वहुरुन इन कमसालिल लुअलुल मकनून जज़ाम बिमा कानू यामलून। उसके अमल की वजह से उसको हूरें दी जाएंगी कल कयामत में, किसी हिंदू को मारने की वजह से नहीं। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब और हमारे वजीर दाखिला साहब और जनाब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब, इस्लाम से मत छोड़िए उसको। इस्लाम को जानना है तो कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, बुखारी पढ़िए, तिरमिजी पढ़िए, मोहम्मद को पढ़िए, अबू बकर को पढ़िए, उमर को पढ़िए, उस्मान को पढ़िए, अली को पढ़िए, तभी आप इस्लाम के सही नतीजे पर पहुंचेंगे कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम। अरे जंगे बद्र के कैदियों को जब नहीं मारा गया, बल्कि जंगे बद्र में एक मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के एक चचा, उनके पैर में बेड़ी डालकर उनको रखा गया था। उनके रात में आवाज आ रही थी चीखने की, उनको दर्द हो रहा था, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम सोए नहीं पूरी रात उनके चीखने की वजह से। किसी ने कहा कि अल्लाह के नबी ये तो वो लोग थे जिन्होंने आप पर जुल्म किया, आप पर ओजड़ियां डाली, आपके रास्ते में बिछाए, ये वो लोग थे ना कि मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। तो इसीलिए इन पर रहम करम करने की क्या जरूरत है, इन पर आप फिक्र मत कीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, जब उनको दर्द होता है, जब चीख निकलती है तो मेरे को तकलीफ होती, मैं नहीं चाहता कि किसी को तकलीफ पहुंचे। अगर आप चाहें तो आप, अगर आज का जमाना हो तो फौरन उनका सर तन से जुदा कर दिया जाए, लेकिन ये इस्लाम ही है जो अपने जानी दुश्मन को भी माफी के लिए पहले कहता है कि माफ करो। मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। किसी को नहीं मारा जाएगा, कत्ल नहीं किया जाएगा। इस्लाम में एक प्रावधान क्या है पता है? इस्लाम में, इस्लामिक शरीयत में, भारत में तो इस्लामिक शरीयत नहीं है तो यहाँ तो कोई मामला ही नहीं। इस्लाम में यह है कि अगर किसी ने किसी को मर्डर किया, कत्ल कर दिया, तो किसास है। किसास मतलब बदला, सेम उसी तरीके पर कत्ल किया जाएगा। जब जंग उहद में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के चचा सैयद शुहदा अल हमजा का मुसला किया गया, तो आप अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर के कहा कि हम एक के बदले 70 को मारेंगे, एक के बदले 70 को। तो आवाज आई वइन आक़बतुम फ़ाक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही, ए मोहम्मद एक के बदले 70 को नहीं मार सकते, आपको, आप एक के बदले एक ही को मारेंगे, उसी तरीके पर मारेंगे जिस तरीके पर पहले ने मारा है। पहले ने अगर ज़िबा किया है तो आप उसकी टांग नहीं तोड़ सकते, पहले ने अगर उसका सर फाड़ा है तो आप उसके हाथ नहीं काट सकते। जैसे पहले ने आप कत्ल किया है किसी को, सेम उसी पैटर्न पे, उसी हथियार से, उसी तरीके पर किया जाएगा। जर्रा बराबर कमी बेशी हुई तो जुल्म हो जाएगा। ये इस्लामिक शरीयत में प्रावधान है, किसास, बदला है। भारत में तो इस्लामिक शरीयत है ही नहीं, तो यहाँ किसास का कोई मतलब ही नहीं। अगर किसी को इजाजत है कत्ल करने की तो किसास की वजह से है। मर्डर किया है,
तो अगर मर्डर करने वाला, जैसे मेरे भाई को किसी ने मारा, तो मेरे अब्बा को मुझे इजाजत है कि मारने वाला जो कातिल है मैं उसको भी मारूं, कत्ल करूं, इस्लाम में यह है। लेकिन इस्लाम कहता है कि पहले माफ करो तो ये ज्यादा बेहतर है, माफ करो तो ज्यादा बेहतर है। तो कुरान में कहा गया कि सिर्फ किसास की इजाजत है और किसी को तकलीफ देने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं, जर्रा बराबर भी इजाजत नहीं। जब अल्लाह के नबी को मना कर दिया गया कि नहीं मार सकते, नहीं कत्ल कर सकते, तो आज इस्लाम को बदनाम करते हो कि इस्लाम में ये चीज है। इस्लाम में मारने, अब नाम पूछकर काफिर को मारकर जहन्नम, ये जन्नत में जाकर हुरों के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे, इसीलिए वो लोग आए थे। अरे वो लोग आए थे तो आप बैठकर अचार बेच रहे थे। 7-7, 8-8 लाख फौजी कमांडर बैठे हुए वहां पर, तो क्या कर रहे हैं वो लोग? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार साहब आपके क्या बैठकर सिगरेट पी रहे थे? आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? करोड़ों रुपए खर्च करते और फिर बुलाकर थोप देते मुसलमानों पर। ये देखो मारने वाले मुसलमान थे। अगर कोई मुसलमान किसी पर जुल्म करता है, मुजरिम है, तो पकड़िए उसको तख्तेदार पर लटकाओ। मना नहीं करेगा, इस्लाम में जुल्म की इजाजत नहीं है, जुबान के जरिए से परमिशन नहीं है। तो फिर आप ये बात क्या करते हो जनाब? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबको माफ किया, जाओ सबको, और हम उन्हीं के मानने वाले हैं, उन्हीं के जानने वाले और उन्हीं के तरीके पर चलने वाले। बहरे कैफ इस्लाम को अगर तफसील से पेश किया जाए, बयान किया जाए पूरी दुनिया के अंदर, तो इसकी हकीकी और इसकी सच्चाई को जो सुनने समझने वाले हैं वो इसकी खूबी का एतराफ करते हैं, समझते हैं। मेरे भाइयों, वक्त भी काफी हो चुका है और हाँ तकरीबन पौन बज गए हैं। एक पैगाम है जो मिलकर, मैंने 2-3 जगह ये बात इसके ऊपर बात की है। सम गच्छद्वम सम वदत्वम सम वो मनानसी जानता। संस्कृत है लेकिन ये लोग पढ़ते नहीं है ना। असल में मामला ये है, पढ़ते नहीं है। सिर्फ ये है कि किसी चीज के बारे में कुछ सुन लेंगे तो बस उसके लिए आंख बंद कर कर चले जाएंगे। आज एक पूरी टीम जा रहे थे, कहां पर? कामाख्या देवी। वही हमारे कैबिन में भी एक लेडीज और पटना से शायद बैठी थी, उनको हमने आज इत्र की शीशी तोहफे में दिया। आप कहेंगे कि भाई आपने लेडीज एक औरत को क्यों दिया? उम्र दराज थी, तो हम इत्र इस्तेमाल करते हैं हम लोग अल्कोहल फ्री, तो इसका जो सेंट होता है, इसकी जो खुशबू होती है, इसकी जो महक होती है, वो 24 घंटे, कभी 12 घंटे, 6 घंटे तक रहती। तो दिल्ली एयरपोर्ट एक मरतबा गए, हमने कहा कि कोई खुशबू दीजिए, इत्र दीजिए, सेंट दीजिए। उन्होंने कहा कि अल्कोहल फ्री तो है नहीं। तो हमने कहा कि अल्कोहल फ्री नहीं, अल्कोहल वाला ही दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि कम से कम 5,000 से शुरू है, 5,000 कम से कम, उससे ज्यादा 1 लाख 1.25 लाख रुपए तक की इत्र ले सकते हैं। हमने कहा अरे भाई, हमने कहा कि ये देखिए, सुनाइए आप जरा खुशबू। उन्होंने सुना, हमने कहा कि हमारी देखिए, हमारे पास है ये मुश्क, सूंघिए। बोला कि आप लोगों के पास जो सामान रहता है, जो आता है आपके अरब से, उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है मौलाना। हम लोग तो ये केमिकल बना करके तैयार किया जाता है। तो बहरकैफ हम लोग को कभी कभी यूज करते हैं, 12 घंटे, 6 घंटे या 24 घंटे तक उसकी खुशबू होती है। तो जैसे हम ऊपर से नीचे आए तो वो मोहतरमा, वो उम्रदराज मेरी माँ के जैसी उम्र के और भी थे वहां पर, उनके गुरु लोग भी थे। उन्होंने कहा कि आपने मौलाना जो खुशबू लगाई है बहुत अच्छी। हमने कहा कि चलिए, हमने कहा आप हमारी टोपी और दाढ़ी देखकर, दिल में मैंने सोचा कि आपको नफरत नहीं आया कल वाली मोहतरमा की तरह। तो हमने, उन्होंने कहा कि अच्छा आपके पास एक्स्ट्रा है क्या? तो मेरे पास 2 डब्बी थी, मैंने एक उनको दे दिया, मैंने कहा लीजिए। तो हमने कहा कि आप जा कहाँ रहे? उन्होंने कहा कि हम कामाख्या जा रहे हैं। हमने कहा कामाख्या देवी मंदिर है, जो कामाख्या शहर का नाम जो कामाख्या पड़ा है वो कामाख्या देवी की वजह से नाम पड़ा। तो बोला आपको इतना कैसे पता? हमने कहा कि हम पढ़ते हैं। बोला हम वहीं जा रहे हैं, कामाख्या देवी की दर्शन के लिए ही जा रहे हैं। हमने कहा कि आप अपने अकीदे के एतबार से बहुत अच्छे काम में जा रहे हैं, आप ये लीजिए हमारी तरफ से तोहफा लेकर जाइए। ये आज की बात है, आज की हम बात बता रहे हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा पैगाम है। सम गच्छद्वम, एक साथ चलो, सम गच्छद्वम सम वदत्वम, एक साथ बोलो, एक साथ सोचो। यूनिटी के ऊपर कितना अच्छा पैगाम है। ऋग्वेद का ये मंत्र है, सम गच्छद्वम सम वदत्वम सम वो मनानसी जानताम। एक साथ सोचो, एक साथ बोलो, एक साथ अकल रखो, एक साथ चलो। तो इससे क्या होगा? इससे यूनिटी बनेगी, इससे तरक्की करोगे।
यही चीज है, यही होना चाहिए जो नहीं हो रहा हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में जो तीसरे बड़े सबसे बड़ी गद्दी पर बैठा हुआ है, सर पर थोड़ा थोड़ा बाल कम है, उम्र दराज हो गया है, ये पता नहीं किस नफरत पे ये देश को लेकर जाना चाह रहा, जो हमारे इस्लाम में इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। ये कह दिया गया कि नहीं अरे इस्लाम बड़ी बहुत सख्त वाला मजहब है, देखो ना वहाँ गोलियों से भून दिया, नाम पूछा क्या नाम है, कलमा पढ़ो, जो कलमा पढ़ा वो बच गया, उनमें से 2-3 तो मरने वाले मुस्लिम में है, उसको भी मारा है गोली, उसको मारना था, उसको इस देश में मुसलमानों के तई हिंदुओं के दिल में नफरत बिठाना था, तो इससे फायदा तो आप ही का ज्यादा हो रहा। ताज्जुब है, आए कहां से, पाकिस्तान से आए, आकर गोली चलाए 1.5 घंटे तक और फिर आराम से चले भी गए, पकड़े भी नहीं गए। तो इतने करोड़ों रुपए जो खर्च हो रहे हैं, तो किस लिए? आप एक दहशतगर्द को नहीं पकड़ पा रहे उत्तर प्रदेश के सीएम साहब, आप मदरसा पकड़ लेते हैं फौरन से। कौन मदरसे में रजिस्ट्रेशन पेपर नहीं है, कौन से बच्चे के संदूक में बम है। मालिया गांव में बम ब्लास्ट करने वाला ठाकुरे, प्रज्ञा सिंह ठाकुरे आज भी मुजरिम है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। वो किसी मदरसे में नहीं पढ़ी थी, मदरसे में पढ़ने वाला बम बनाना तो दूर की बात, बम का नाम सुनकर डर जाता है। बहरकैफ हमारा मजहब इस्लाम ऐसा है, दुनिया का सबसे खूबसूरत और पुरअमन मजहब है अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुसलमान अगर ईमानदारी से अमल करने वाले बन जाएं तो आज भी अल्लाह की तरफ से बेहतर फैसले आपके लिए हो सकते हैं। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, वक्त काफ़ी हो चुका है, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।